गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय जगन्नाथ, नमस्कार, राधे राधे। सभी लोगों को मेरे भाई जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सभी लोग और बताइए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है, यस और नो। मेरे भैया आपके सामने जो आज चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, इनइक्वलिटी, असमानता। ठीक है। गुरुजी राजस्थान के बीकानेर की धरती से चरण स्पर्श। खुश रहो मेरे भाई, बहुत जल्दी से नौकरी लगे और मिठाई लेके आओ। राम राम भाई, राम राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लव यू मेरे भाई, लव यू सभी लोगों को। बहुत सारा प्यार, आदर, सम्मान। चलो स्टार्ट करें। ऑल इज ओके सर। यस सर। सर लैपटॉप में नहीं चल रहा है भाई, ये तो टेक्निकल टीम बताएगी यार क्या हो सकता है अब इसमें। राम राम भाई, राम राम सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। सब लोग बढ़िया कुशल मंगल होंगे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग और चैप्टर का नाम है इनइक्वलिटी। ठीक है। और चैप्टर का नाम इनइक्वलिटी है। ये चैप्टर लेटेस्ट चैप्टर है जो अभी हर एग्जाम में पूछा जाने लग रहा है। पहले क्या होता था ना, ये बैंक का चैप्टर हुआ करता था। किसका हुआ करता था? अक्सर ये बैंक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते थे। ठीक है मेरे भाई, कहां पूछे जाते थे जी? बैंक में। लेकिन अभी क्या होने लग रहा है, लेटेस्ट एग्जाम्स में अगर हम 2021, 22 या 23 के भी एग्जाम देखें ना, तो इनइक्वलिटी हर एग्जाम में आ रहा है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम ले लो, चाहे स्टेट का ले लो, चाहे रेलवे, कोई भी एग्जाम आप उठा लें, अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में इनइक्वलिटी जरूर आ रहा है। सर गुरुजी रीजनिंग तो बहुत पढ़ाते हैं पर आप जैसा नहीं पढ़ाते हैं। धन्यवाद मेरे भाई। चलिए जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई क्या, इनइक्वलिटी। लेटेस्ट चैप्टर है और सभी के लिए बेस्ट चैप्टर है। ठीक है। हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आपके में भी पूछा जाएगा भाई। डायरेक्शन का पूरा वीडियो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है भाई शुभम? मैं ऐसा करता हूं ना, एक टेक्निकल टीम का नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, क्लास के एंड में मुझे याद दिलाना। जितनी भी आपकी दिक्कतें आती है ना, वो आप टेक्निकल टीम के नंबर पर कॉल करेंगे। देखो होता क्या है, आप लोगों को ये समझना होगा कि एक जब कोचिंग चलने लग रही है ना, तो हर व्यक्ति का एक अपना अलग काम होता है। तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ जो मेरे को कमेंट कर देते हो, मैं भाग के जाता हूँ लैपटॉप पर और पहले वही ठीक करता हूँ? नहीं ना, वो मेरा काम ही नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रही है। भाई पीडीएफ भेजना भी टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। टीचर का काम होता है यहां क्लास में आना और क्लास पढ़ा देना। क्लास पढ़ाने से पहले ये जो पीपीटी अभी लगी हुई है, ये टेक्निकल टीम का काम होता है। पीपीटी बोर्ड पर लगाना, यहां से सेव करना और फिर दूसरे टेक्निकल स्टाफ को भेजना, फिर वो अपलोड करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी वो आप टेक्निकल स्टाफ का मैं आपको नंबर दूंगा, आप उनको कॉल करेंगे और वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी फिर आपकी। ठीक है भाई, क्लियर हो गई है इतनी सी बातें? चलो आज स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। सर इनइक्वलिटी है क्या, पहले तो हमें ये बताओ, इनइक्वलिटी है क्या, असमानता है क्या? मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है भाई। नंबर यार मैंने ना देना इसलिए बंद कर दिया, पहले मैं बैचेस में देता था, लेकिन दिन में इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, 400-500 मैसेज एक ही दिन में आए। कुछ तो बोलना सर खाना खाया, सर नमस्ते, कुछ 1 बजे वीडियो कॉल करने लग रहे हैं सीधे सीधे। तो इसलिए मैंने नंबर देना, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बैच में एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट नहीं होते ना, हजारों की लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं बैचों में। और फिर इतने बच्चों को अपना मैसेज नंबर देना, फिर उनके मैसेज को रिप्लाई करना असली टारगेट। नंबर देना बड़ी बात नहीं है, नंबर तो दे वहां भेज दें। मैं गणितीय, चलिए जी, आइए जी यहां पर मेरे भाई जल्दी से अब आते हैं जरा यहां पर कि यहां क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट हुए हैं उसी में। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का एक फॉर्मेशन दिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए भाई। ठीक है, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे। क्या होता है स्टेटमेंट, यहां पर आपको एक कथन मतलब स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अब स्टेटमेंट यहां तो एक ही है, लेकिन वहां आपके एग्जाम में 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट दिखाई देगा, फिर यहां निष्कर्ष मतलब कुछ कंक्लूजन दिखाई देंगे। बिल्कुल सर, और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन दिए गए स्टेटमेंट से
निकाला जा सकता है, या कौन सा कंक्लूजन दिए गए स्टेटमेंट को फॉलो करता है। इंग्लिश में दिखाओ सर। ले मेरे भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख ले, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ गया, ऐसे देख लो कैसे आएगा कि आपके पास एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा। ऊपर की लैंग्वेज आप पढ़ चुके होंगे, क्या लिखा है इस प्रश्न में, विभिन्न तत्वों के बीच के संबंधों को कथनों के द्वारा दर्शाया गया है, स्टेटमेंट के द्वारा, और इन स्टेटमेंट के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कहने का मतलब है आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उनमें कुछ एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को दर्शाया है इन सिंबल्स की हेल्प से, और फिर यहां कंक्लूजन दिए हैं, और फिर इन कंक्लूजनों के हिसाब से कुछ ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, इसका मतलब है सिर्फ पहला वाला इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, इसका मतलब है सिर्फ दूसरा वाला फॉलो करता है। आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलो, इसका मतलब है या तो पहला या दूसरा फॉलो करता है। और ये आ गया भाई साहब कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, और तीसरा आ गया दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। इस टाइप के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे और फिर आप उनको आंसर करेंगे। बात समझ में आ गई है? यस सर। क्वेश्चन का फॉर्मेशन आपने नजरों में भर लिया होगा, ये फॉर्मेशन आता है, लेकिन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन सिंबल्स के बारे में अच्छे से जानना होगा, हाँ या ना? तो भाई इन सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जरा देखिए यहां पर अगर मैं मैथमेटिकल रिलेशन की बात करूं तो मुख्य रूप से तीन ही रिलेशन होते हैं। एक तो बड़ा वाला ग्रेटर देन, एक छोटा वाला लेस देन, और एक बराबर वाला इज इक्वल टू। दुनिया में तीन ही तो रिलेशन है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, या तो आप किसी से बड़े ही होंगे, या आप किसी से छोटे ही होंगे, और या फिर आप उसके बराबर पर आके रख जाएंगे। बिल्कुल सर। तो तीन ही रिलेशन है। एक सिंबल आपको मेरे भाई ये देखने को मिलेगा, ये वाला आपने सिंबल जानते हो ना, इस सिंबल को, ये सिंबल होता है ग्रेटर देन का। कहने का मतलब है जिधर से ये सिंबल ओपन होता है उधर वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, और जिधर ये सिंबल क्लोज होता है उधर वाली वैल्यू छोटी हो जाती है। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं मेरे भाई, क्या सर अब आप ही पढ़ाया करोगे, मतलब मैं समझा नहीं, अभिषेक क्या कहना चाह रहे हो? क्या मैं ही पढ़ाया करूंगा? सर अब आप ही पढ़ाया करोगे, मतलब मैं समझा नहीं अभिषेक। मैं ही तो पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग से। चलिए जी ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, ये वाली अगर मैंने रिलेशन लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ या ना? हम हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। भाई इन सब चीजों को क्या करना है आपको, अभी बंद, एक भी कमेंट नहीं दिखना चाहिए मुझे, समझो, नहीं तो फिर मेरे से बोलोगे तुम कमेंटबाजी में लगे रहते हो, कमेंटबाजी में लगे रहते हो। ये कौन है भाई, इतना लंबा कमेंट कैसे पढ़ूंगा मैं रोहन भाई? रुक जाइए सब लोग, ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे। जब कॉन्सेप्ट समझ लो ना फिर बात कर लेंगे। रुक जाओ, अभी इधर आइए। ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी पढ़ेंगे भाई इसको। अच्छा अगर ये ऐसे लिखा होता इधर ए और इधर बी, तो अब इसको क्या पढ़ते भाई? हमेशा हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। तो भाई यहां ए इस सिंबल के उधर आ रहा है जिधर से ये सिंबल क्लोज है, तो अब पढ़ेंगे इसको ए बी से छोटा है। अच्छा अगर ये ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब क्या है, ए और बी बराबर है। ये तीन रिश्ते आप जानते हैं, बिल्कुल सर। ए बड़ा है, ए छोटा है, ए बराबर है। अब दो चीजें और बनती हैं, कौन सी? वो आपके कंफ्यूजन की वजह से बनती हैं। जब आप ग्रेटर देन और इज इक्वल टू के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, किसमें? बड़े और बराबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों को लेकर एक नया सिंबल बनता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, कि या तो बड़ा है या बराबर है। भाई जब आप दोनों में कंफ्यूज हो गए, आप नहीं बता पा रहे बड़ा है या बराबर है, तब यह सिंबल बनेगा कि ए या तो बड़ा है या बराबर है। ठीक है? और मेरे भाई इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हो जाओ जब, किसको? लेस देन को और इज इक्वल टू को लेकर, छोटे को और बराबर को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे तो एक नया सिंबल ये बनता है लेस देन इज इक्वल टू। तो यहां इसका मतलब है ए बी से या तो छोटा है या बराबर है।
क्या आप पांचों सिंबलों का मतलब जान गए? तो इस चैप्टर में आपको ये 5 सिंबल जानने हैं। कौन कौन से भाई? ये देखो मैंने लिख भी दिए हैं आपके सामने, ये रहे भाई। इसका मतलब क्या होता है? ये वाला सिंबल है, इसका मतलब क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है ए बी से बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई? ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है। इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर हैं। इसका मतलब क्या है भाई? ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, या फिर ए इज आइदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू बी। मतलब ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। और इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब क्या है कि ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। क्या आप पांचों सिंबल समझ गए? यस सर। लेकिन इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई आप लोग ये बड़े और छोटे वाली कहानी को दिमाग से निकाल दे। ये जो बड़ा और छोटा आप सीख गए ना, अभी जो मैंने समझाया, मैंने वो सिंबल समझाना जरूरी था कि सिंबल का रियल मीन क्या होता है, वो बताना जरूरी था मेरे भाई। लेकिन ठीक है, सॉरी सर, गलती से दूसरे बैच में आ गया। मैं दूसरे बैच में आ कैसे गया भाई? अब से ये बता मेरे भाई, तू दूसरे बैच में कैसे आ गया? दूसरे बैच में एंट्री कैसे हो गई है? किसी और का पासवर्ड लेके चला रहा है और दूसरे बैच में आके मेरे से पूछ रहा है सर आप पढ़ाएंगे? चोर पकड़ा गया भाई। चलिए मेरे भाई आदर्श सोनी बिल्कुल भिजवा देंगे। अरे प्रैक्टिस सीट बोला है तो भिजवाएंगे ना, अभी रुक जा, थोड़ा पेशेंस रखा करो। अभी आपको जो मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं ना, लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चन कराए मैंने डायरेक्शन के क्लास में ही। आप क्या करें, पहले उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? फिर आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएंगी। आइए इधर ध्यान से देखिए भाई। अब हम इन क्वेश्चनों को जो सॉल्व करेंगे ना, उस मेथड का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस मेथड को हम कहते हैं डोरमैट मेथड। क्या कहेंगे मेरे भाई? डोरमैट मेथड से हम सॉल्व करेंगे इनको। किससे करेंगे जी? डोरमैट मेथड से। छोटा भूल जाओ, अब बड़ा छोटा भूल जाओ, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे दरवाजों की मदद से। किसकी मदद से? दरवाजों की मदद से। अब ये आपके लिए जो सिंबल थे ना, ये वाला बड़ा छोटा बराबर, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, तो ये अब आपके लिए सिंबल नहीं रहे। अब ये आपके लिए 5 दरवाजे हो गए, आपकी किस्मत के दरवाजे। ठीक है भाई, ये हो गए जी दरवाजे, ये डोर हो गई आपके लिए। अच्छा समझिए, आप एक चीज बताइए, आप कहीं एंट्री लेना चाहते हैं किसी भी दरवाजे से, तो आप एंट्री किधर से लेंगे? जिधर से डोर ओपन होगा। यस सर। तो अगर आप इस दरवाजे से जाना चाहते हैं तो इधर से ही तो जा सकते हैं, क्योंकि ये इधर से ओपन है। यस सर। लेकिन इधर से नहीं जा सकते क्योंकि इधर से वो क्लोज है। बिल्कुल सर। अगर इस दरवाजे में जाना हो तो इधर से जाओगे क्योंकि ये इधर से ओपन है, इधर से नहीं जा पाओगे। इस दरवाजे से अगर जाना है तो इधर से जाओगे, इधर से नहीं जा पाओगे। और अगर इस दरवाजे से जाना है तो इधर से जाओगे क्योंकि इधर से ओपन है, लेकिन इधर से नहीं जा सकते। अगर मैं कहानी इस दरवाजे की कहूं आपसे भाई, तो आप इधर से भी चले जाओगे और जनाब आप इधर से भी चले जाओगे। तो ये दरवाजा किस काम का, जो दोनों तरफ से आने दे रहा है? भाई दरवाजे का काम कम से कम ऐसा तो हो कि एक तरफ से रोक ले, हाँ या ना? भाई कम से कम ऐसा तो हो जो एक तरफ से रोक ले। ये तो इधर से भी आने दे रहा है, इधर से भी आने दे रहा है, तो ये सिंबल आपको इग्नोर करके चलना है। इस चैप्टर में इज इक्वल टू सिंबल जहां भी दिख जाए आपको बोलो इसका कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ, ये है ही नहीं, ऐसा मानो। बोलो हमारे लिए ये सिंबल है ही नहीं। हमारे लिए इस चैप्टर में सिर्फ कितने सिंबल लेके चलने हैं? 4। आपके पास 4 दरवाजे हैं, एक और एक, 2, 3 और एक 4। अच्छा, ये ऊपर वाले जो 2 दरवाजे हैं ना भाई, ये एक जैसे हैं, और ये नीचे वाले 2 दरवाजे एक जैसे हैं। ये दोनों दरवाजे इन दोनों दरवाजों से कैसे अलग हैं? अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या आप बता पाएंगे कि ये दोनों दरवाजे इन दोनों दरवाजों से कैसे अलग हैं? 5 मिनट समझ लो, फिर देखना क्वेश्चन कितना हलवा हो जाएगा आपके लिए। भाई ये दोनों दरवाजे इन दोनों दरवाजों से कैसे अलग हैं, आप मुझे ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर यहां पर अगर मैं देखूं तो अगर ये डोर है मेरे लिए,
तो इस डोर के नीचे ये कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, ये जो सिंबल है इज इक्वल टू वाला, कि ये दरवाजा हो और ये दरवाजे पर डोरमैट लगा हो, ये डोर हो और ये डोरमैट बिछा हो, मतलब पायदान लगा हो। पायदान समझते हो ना, दरवाजे के नीचे लगाया जाता है पैर साफ करने के लिए। बिल्कुल सर, कहने का मतलब है ये दो दरवाजे मुझे ऐसे दिख रहे हैं सर जिन पर डोरमैट है, लेकिन ये दो दरवाजे मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जिन पर डोरमैट नहीं है। हाँ या ना? तो जब डोरमैट नहीं है दरवाजों पर, तो इसका मतलब है यहां पैर कैसे होंगे? गंदे। आप समझिए ना, आप ऐसे दरवाजे से गुजर रहे हो जिन पर डोरमैट नहीं है, आप बाहर से आ रहे हो, दरवाजे पर डोरमैट नहीं है, तो इसका मतलब है पैर कैसे हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन आप जब इन दरवाजों से गुजरेंगे जिन पर डोरमैट हैं, तो फिर आपके पैर कैसे रहेंगे? साफ रहेंगे ना। क्या बात समझ में आई है? हाँ जी सर, बस इतनी कहानी समझनी है। इन दरवाजों से गुजरोगे पैर गंदे होंगे, इन दरवाजों से गुजरोगे तो पैर साफ होंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट होता है ना, वो स्टेटमेंट होता है कुछ एलिमेंट्स के रिलेशन बताए जाते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म में होता है, ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट हो गए मान लो, और इनके बीच के रिलेशन बताने हैं इन सिंबल की हेल्प से। तो कुछ ऐसे सिंबल लगा दिए भाई बीच में ये, और अब आपसे बोल रहा है इससे कुछ कंक्लूजन निकालने हैं। तो अब आप इनको ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए कि ये ए बी सी डी और ई के घर हैं, और इनके बीच में ये हैं दरवाजे। बात समझ में आई? अब इस स्टेटमेंट को क्या समझो? ऐसे समझो ये बहुत सारे घरों की एक कॉलोनी है, इसमें अलग अलग घर हैं, ये ए का घर, ये बी का घर, ये सी का घर, ये डी का घर और ये ई का घर, और ये घर आपस में कनेक्टेड हैं दरवाजों की मदद से। बिल्कुल सर। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या यहां पर इन कॉलोनी में, इन घरों की कॉलोनी में ए ई के घर पहुंच पाएगा? भाई घर कैसे पहुंचेगा? ए, अगर ए ई के घर जाना चाहता है तो सब लोग ए को अपने घर में आने दें, एंट्री दे दें। हाँ या ना? जैसे ध्यान से देखो, भाई बी ने बोल दिया आजा भाई तू हमारे घर आजा। क्यों आजा? क्योंकि ए की तरफ से देखो दरवाजा ओपन कर रखा है इसने, तो ए किसके घर पहुंच गया? बी के घर। अब बी से सी के घर जाने लगा तो भी दरवाजा ओपन है इसकी तरफ से, तो देखो सी के घर भी पहुंच गया। सी से जरा ध्यान से देखो, डी के घर भी पहुंच गया, और डी से देखो ई के घर भी पहुंच गया। तो बिल्कुल मेरे भाई ए किसके घर चला गया? ई के घर चला गया। भाई चला गया, बहुत बढ़िया, लेकिन कैसे पैर लेकर गया है जरा ध्यान से देखना। सर आप प्रैक्टिस कब से करवाओगे? भाई ये क्या करा रहा हूं मैं, पढ़ तो ले, पहले कॉन्सेप्ट पूरा कर ले, प्रैक्टिस आज से ही कर लेंगे। हाँ जल्दी से देखिए भाई, बिल्कुल ट्रेन बोल सकते हैं आप, कोच ए, कोच बी, कोच सी, कोच डी, कोच ई, इनके बीच के दरवाजे ये। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो जरा देखना, ए ई तक पहुंच तो गया। अच्छा, सारे दरवाजों पर डोरमैट लगा है ना भाई, इसको तो इग्नोर कर दो, इसका मतलब कुछ नहीं होता। बाकी जो दरवाजे मिले उन सब पर डोरमैट लगा है। डोरमैट लगा है तो इसका मतलब है कैसे पैर लेकर पहुंचा? आपने बोला सर साफ पैर लेकर पहुंचा। कैसे पैर? साफ पैर लेकर पहुंचा, मतलब ए ई के घर पहुंच गया और साफ पैर लेकर पहुंचा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें। अब आप ऐसे देखो, मैंने यहां से डोरमैट हटा दिया। अब बताना मेरे भाई, क्या ए ई के घर पहुंचेगा? और अगर पहुंचेगा तो कैसे पैर लेकर पहुंचेगा? अब ये बताओ, क्या ए ई के घर पहुंचेगा? और पहुंचेगा तो कैसे पैर लेकर पहुंचेगा? जल्दी से बताइए, अभी बताओ जल्दी से, कि अगर ए ई के घर पहुंचेगा तो कैसे पैर लेकर पहुंचेगा? तो आप कहेंगे मेरे भाई कि हां जी सर, ए पहुंचेगा तो सही, कैसे पता चला? देखो ना, ये दरवाजा खुला है तो बी के घर चला गया, फिर भी दरवाजा इधर से खुला है तो सी के घर भी पहुंच गया, फिर भी दरवाजा खुला है तो डी के घर भी पहुंच गया, और फिर देखो जरा इधर से दरवाजा खुला है तो ई के घर भी पहुंच गया। इसका मतलब है ए ई के घर पहुंच तो गया सर, लेकिन यहां दरवाजे पर डोरमैट नहीं है। डोरमैट नहीं है तो कैसे पैर लेकर पहुंचा? गंदे पैर लेकर पहुंचा है सर। पहुंच तो गया लेकिन कैसे पैर लेकर पहुंचा? गंदे 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 गंदे। वेरी गुड भाई। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं इसमें। यहां तो मैं डोरमैट लगा देता हूं, लो आपके कहने पर, यहां तो मैंने डोरमैट लगा दिया, लेकिन मैंने यहां से डोरमैट हटा दिया। अब आप मुझे बताइए भाई कि क्या अब आपका ए ई के घर पहुंचेगा? और अगर पहुंचेगा तो कैसे पैर लेकर पहुंचेगा? अब जरा बताना, क्या ए ई के घर पहुंचेगा? और पहुंचेगा तो कैसे पैर लेकर पहुंचेगा?
हाँ जी जल्दी से बताइए। अब अगर पहुंचेगा तो कैसे पैर लेकर पहुंचेगा? साफ सर, साफ साफ गंदे, साफ 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 वाले बहुत ज्यादा हैं भाई। हाँ जी कैसे पैर लेकर पहुंचेगा भाई? जल्दी से और बाकी लोग बताइए कैसे पैर लेकर पहुंचेगा? ए अगर अब ई के घर जाना चाहता है तो कैसे पैर लेकर पहुंचेगा? साफ, क्लीन, साफ सर, गंदे सर, गंदे पैर सर, साफ सर, साफ सर, साफ सर। चलो भाई पहले तो ये देखो क्या घर तक पहुंचेगा? तो जरा देखना। हाँ जी ए देखो बी के घर चला गया क्योंकि दरवाजा खुला है इधर से, बी से सी के घर भी चला गया क्योंकि दरवाजा खुला है, सी से डी के घर, डी से ई के घर, ई के घर पहुंच तो गया, लेकिन पैर कैसे रहे? मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं साफ सर, साफ सर। लेकिन जरा ध्यान से देखना यहां डोरमैट नहीं था ना, तो यहां डोरमैट नहीं था तो पैर कैसे हो गए होंगे? गंदे ना। लेकिन फिर आपके दिमाग में आया अरे यहां गंदे हुए तो क्या हुआ, आगे तो डोरमैट है, आगे उसने साफ कर लिए होंगे। लेकिन नहीं, यही आपकी गलत फहमी है। रास्ते में अगर एक भी जगह पैर गंदे हो गए, रास्ते में अगर एक भी जगह पैर क्या हो गए? गंदे, तो पैर फिर गंदे ही रहेंगे। फिर चाहे आप कितने भी डोरमैट बिछाते रहें, पैर अगर गंदे हो गए तो गंदे ही रहेंगे। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। आपके कैरेक्टर पर भी अगर एक बार दाग लग गया ना, तो जीवन में कितने भी अच्छे काम कर लो वो दाग नहीं मिटेगा। ठीक है, सेम अगर चलते चलते कहीं भी, चाहे स्टार्टिंग में ही गंदे हो जाएं, चाहे एंड में गंदे हो, चाहे बीच में गंदे हो, अगर एक बार गंदे हो गए तो फिर साफ नहीं हो सकते। फिर घर तो चला जाएगा लेकिन पैर गंदे ही लेके जाएगा, चाहे आगे डोरमेट बिछा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बात समझ में आ गया? डी वाले डोर पर सर साफ हो जाएंगे ना जी ना, एक बार गंदे हो गए तो कोई दम नहीं, आप सर्फ एक्सेल से धो लो तो भी साफ नहीं होंगे भाई। लगी हुई गंदगी साफ नहीं होगी, ये अपने दिमाग में बिठा लेना बस। रास्ते में चलते चलते कहीं भी एक जगह गंदगी लग जाए तो समझ जाइए अब गंदे ही रहेंगे। क्लियर हुई बात? समझ में आया? चलो मैं थोड़ा सा चेंज और करता हूं भाई, सारा कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं, फिर हम क्वेश्चनों पर आएंगे और फिर आप देखना क्वेश्चन कैसे करोगे आप। लो मैंने यहां पर ये दरवाजा लगा दिया, अब जरा मुझे बताना क्या ए ई के घर जाएगा, और अगर जाएगा तो फिर कैसे पैर लेकर जाएगा? सर जी उस दिन रॉन्ग कमेंट करने के लिए सॉरी, कोई बात नहीं मेरे भाई आंसू, कोई बात नहीं। चलिए फिर से एक बार सर अभी बताएंगे सब कुछ, बस इतना सा समझ लो, एक बार नहीं, क्वेश्चनों पर आएंगे तो हम बहुत बार बताएंगे, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। बस मैं दो बातें समझाना चाहता हूं, घर कब पहुंचता है व्यक्ति, कब नहीं पहुंचता, और घर पहुंचता है तो पैर साफ रहते हैं या गंदे रहते हैं, बस ये दो बात जान लो फिर चैप्टर खत्म है। नहीं जाएगा सर, सर लास्ट में डोर ना हो तो सर नो 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 नो, नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब है भाई चलते चलते रास्ते में दरवाजा बंद हो गया, अब दरवाजा बंद हो गया तो आगे जा ही नहीं सकता, आगे नहीं जा सकता तो फिर ई के घर भी नहीं पहुंचेगा भाई, इस कंडीशन में घर ही नहीं जाएगा। चलते चलते अगर बीच में दरवाजा बंद हो जाए, चलते चलते अगर बीच में दरवाजा बंद हो जाए, अब समझ जाइए आगे की जर्नी खत्म है, आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है सर, बुक पर ऑफर चलवा दो कुछ, मेरे भाई बुक पर ऑफर वो चला ही नहीं रहा फ्लिपकार्ट वाला, उसमें मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि हम लोग ना ऑफलाइन अगर मार्केट में उतारते हैं ना बुक को तो वो हमारे हाथ में होती है कंट्रोलिंग करनी उसकी, लेकिन ये जो फ्लिपकार्ट वाला केस होता है ना, इसमें ये फ्लिपकार्ट खुद अपनी मनमानी चलाता है। ठीक है, क्योंकि वहां सीधे सीधे क्या होता है ना, वहां सीधे सीधे इसका ये होता है कि भाई साहब आप हमको दे दें, हम ही प्रिंट करेंगे और हम ही बुक को बेचेंगे, ये वाला सीन होता है थोड़ा ऑनलाइन का। तो मुझसे ये कहने लग रहा है फ्लिपकार्ट के सर आपकी बुक में 815 पेज हैं, आप ऐसा करो इसकी एमआरपी 1000 करवा दो, और 1000 एमआरपी करवा के फिर मैं डिस्काउंट दे दूंगा इस पर 400 रुपए का, और 600 रुपए में फिर बेच लूंगा मैंने बोला बेवकूफ बना रहा है फिर भाई तू तो। ये भाई 2-3 दिन से लड़ाई हो रही है फ्लिपकार्ट वाले मैनेजर से इसी बात को लेकर। क्या वो बोल रहा है सर इस पर एमआरपी बढ़वा दो, 100,000 रुपए एमआरपी करवा दो, क्योंकि 815 पेज है, आपकी बुक बहुत बड़ी है, और इस पर आप एमआरपी लगवा दो 1000 रुपए की, फिर मैं वहां 400 रुपए का डिस्काउंट दिखा दूंगा, बच्चे खरीद लेंगे। मैंने बोला भाई फिर तो तू बिल्कुल डिस्काउंट मत दे, 599 ही रहने दे और 599 में ही बेच। भाई इससे असर क्या पड़ेगा, इससे असर ये पड़ेगा अगर मैं एमआरपी इतने की बनवा दूंगा ना, तो जब इसको ऑफलाइन में मार्केट में लेके आऊंगा ना,
तो 1000 रुपए की एमआरपी के साथ में फिर जो बुक मार्केट वाले जो ऑफलाइन वाले लोग होंगे ना, वो लूटेंगे फिर बच्चों को। क्यों? कि कोई तो 10% का ही डिस्काउंट देगा इस पर, और कोई इस पर 20% का ही डिस्काउंट देगा, और 800 में 700 में बेच रहे होंगे वो फिर वो किताब को भाई। तो ये सीन है थोड़ा बुक का। बुक बड़ी है मेरे भाई, इसलिए थोड़ी सी महंगी है ना। ये मैं भी समझ रहा हूं महंगी है आप लोगों के लिए, लेकिन बुक जब आपके पास पहुंचेगी ना तो आप फील करेंगे कि क्या बुक है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है। जिन कॉन्सेप्टों से क्लास में पढ़ा रहा हूं ना मैं, सारे वही कॉन्सेप्ट बुक में यूज किए गए, एक एक छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं। चलिए जी, आइए समझ में आ गया ना। तो हमने दो चीज सीखी, हमको दो चीज याद रखनी है इस चैप्टर में। क्या? कि व्यक्ति घर तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो कब जाएगा? जब दरवाजे खुले होंगे तो जाएगा, और अगर दरवाजे खुले नहीं होंगे तो नहीं जाएगा। तो घर तक जाएगा या नहीं जाएगा ये सीख लिया। दूसरा, अगर घर तक जा रहा है तो पैर गंदे हैं या साफ हैं, फिर आपको ये देखना है। चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चन पर और इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने मेथड को। तो भाई ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन, ये रहा हमारी स्क्रीन पर मेरे भाई पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए जी, ये क्या है? आपका पहला स्टेटमेंट है एक, और ये आपके कंक्लूजन है। सब लोग पहले मैं सॉल्व करूंगा, मेरे को देखेंगे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से आप लोग करेंगे। हम ले लिए हैं सर बुक, आई विल ऑर्डर सर बुक। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप एक बार ना फीडबैक जरूर भेजना मुझे ना, आप लोग मेरे पे इंस्टा पर जुड़े हो ना, वहां एक वीडियो बना के भेजना जेन्युइन फीडबैक, ये जो बुक आई है कैसा फील हो रहा है आपको। ठीक है? कोई जरूरी नहीं है नेहा, बिल्कुल जरूरी नहीं है बुक लेना। मेरे से पूछ रहे हैं सर बुक लेना जरूरी है क्या? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास में एक बेस्ट कंटेंट की बुक हो, प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट सीटें हो, बेसिक हो, सब कुछ हो, तो ले सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं कि बिना बुक के कुछ नहीं हो पाएगा। वो तो मैं आपको सीट भी दूंगा, क्लास में भी करा ही रहा हूं, वो तो सब होगा। लेकिन आप फिर भी, कुछ बच्चों का ये होता है ना कि मार्केट से हमको सर एक बुक खरीदनी है जिससे हम प्रैक्टिस करें, तो फिर उस बुक को ले लो, वो बेहतर है। आइए जी इधर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सीधे कंक्लूजन पर आइए। कहां आइए? कंक्लूजन पर आइए मेरे भाई, कंक्लूजन पर। और कंक्लूजन में पहले ये देखो कौन सा व्यक्ति किसके घर जा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा सर कौन किसके घर जा रहा है? ये ऐसे पता चलेगा कि जिधर से दरवाजा खुला है, जिसकी ओर से खुला होता है वो जाता है। जैसे देखना, इसमें डी तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि दरवाजा बंद है, तो यहां ए ही जाएगा किसके घर? डी के घर। अच्छा, इसमें भी दरवाजा ए की तरफ से खुल रहा है तो ए जाएगा डी के घर। अच्छा, इसमें दरवाजा जी की तरफ से खुल रहा है तो जी जाएगा सी के घर, और इसमें दरवाजा जी की तरफ से खुला है तो इसमें जी जाएगा डी के घर, और इसमें दरवाजा ए की तरफ से खुला है तो ए जाएगा जी के घर। क्या आप ये समझ गए कौन किसके घर जा रहा है? बिल्कुल सर। अब घर जो जा रहा है उसके पैरों पर और ध्यान दो कि ए जा रहा है सर डी के घर और पैर गंदे हैं, क्योंकि डोरमेट नहीं है, डोरमेट नहीं है, तो ये कंक्लूजन ये कहना चाह रहा है कि ए डी के घर जा रहा है, पैर गंदे हैं। अब इस बात को आप चेक करेंगे मेरे भाई यहां से। ठीक है भाई, आप अब यहां से चेक करेंगे इस बात को स्टेटमेंट से कि ए डी के घर जा रहा है और पैर गंदे हैं। इस बात को यहां से चेक करो आप। तो जरा देखना, ए गया बी के घर और पैर गंदे तो हो गए। मैंने बोला था ना एक बार गंदे हो गए तो फिर गंदे तो रहेंगे, तो इसका मतलब है पैर गंदे ही तो रखने हैं आपको यहां पर भी, और गंदे तो हो गए। अब बस ये देखो क्या डी के घर चला गया? तो देखो बी से सी के घर गया, सी से डी के घर गया। भाई डी के घर चला भी गया और पैर गंदे भी हो गए, ये बात एकदम सही है फिर तो। अच्छा, इसमें देखना जरा, ये बोल रहा है सर ए जा रहा है डी के घर लेकिन पैर साफ हैं। तो इस बात को जरा देखना, ए गया बी के घर और घर से निकलते ही पैर गंदे कर लिए। भाई अगर एक बार गंदे हो गए तो गंदे रहेंगे, और ये बोल रहा है पैर साफ हैं, तो ये गलत बोल रहा है, गलत कर दो भाई। इसमें जी जा रहा है सर सी के घर लेकिन पैर साफ हैं, डोरमेट है, इसका मतलब इशारा क्या है? पैर साफ हैं। जी जा रहा है सी के घर, पैर साफ बताए हैं, तो जी को सी के घर लेके चलो भाई। लेकिन जी ने तो घर से निकलते ही पैर क्या कर लिए? गंदे। यहां डोरमेट नहीं है तो पैर गंदे कर लिए घर से निकलते ही, और जब पैर घर से निकलते ही गंदे हो गए तो ये साफ कैसे बता सकता है? इस बात को गलत करो। अच्छा, इसमें जी जा रहा है डी के घर और पैर गंदे बताए हैं, तो देखो भाई जी को डी के घर तक लेके चलो और पैर गंदे रखने हैं, तो जी ने घर से निकलते ही पैर गंदे कर लिए। ठीक है सर, फिर देखो ई के घर भी चला गया और डी के घर भी चला गया जी।
जी देखो डी के घर चला गया और पैर गंदे भी कर लिए, एकदम सही है। अच्छा इसमें ए को जाना है जी के घर, ए को जाना है जी के घर और पैर गंदे हैं, तो भाई ए को जी के घर लेके चलो और पैर गंदे होने चाहिए। तो भाई देखो ए ने घर से निकलते ही पैर तो गंदे कर लिए, अब ये है कि जी के घर तक लेके चलो इसको, क्या जा पा रहा है? नहीं सर, आगे दरवाजा बंद हो गया, आगे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है ये गलत हो गया। क्या आपको कहानी समझ में आई मेरे भाई? यस और नो जल्दी से बताइए, क्या ये मेथड अप्लाई करना आ गया आपको? मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया सीधे कंक्लूजन में आओ और देखो कौन किसके घर जा रहा है और कैसे पैर लेकर जा रहा है। ठीक है ना भाई? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम अप्रोच से आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना भाई। ये आपके पास में एक स्टेटमेंट है, ये आपके पास में एक स्टेटमेंट है, ठीक है भाई, और ये आपका कंक्लूजन है। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन इनमें से सही है, जल्दी से बताएंगे। सर फॉलो बैक कर देना मेरे भाई, फॉलो बैक कमाना पड़ता है ये ऐसे खैरात में नहीं मांगा जाता फॉलो बैक। नौकरी लगाओ, मिठाई लेके आओ, मैं खुद आपको सर्च करूंगा और मैं खुद फॉलो करूंगा। मैं फॉलो नहीं करता, अक्सर बहुत सारे लोगों को मेरे आईडी पर जाके देखोगे, मैं 2-4 लोगों को फॉलो करता हूं जिनको मैं सच में फॉलो करता हूं। फॉलो करने का मतलब होता है जिसको आप अनुसरण कर सकते हैं, ठीक है भाई? तो ऐसे फेक फॉलोवर्स मत बढ़वाओ कि मेरे से कह दो सर फॉलो कर देना, फॉलो बैक कर देना, ठीक है? आप भी उसको फॉलो करें जिसको आप कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, जिससे जीवन में अनुसरण करने का मतलब है आप उसको अनुसरण करें जो आपको कुछ सिखा रहा है। आप जिस दिन नौकरी पे लगेंगे, मेरे से आके मिलेंगे या मेरे को मैसेज भी करेंगे ना एक, मैं उस दिन आपको फॉलो कर लूंगा, ये वादा है मेरा। चलिए आइए इधर, इसमें ए को जाना है डी के घर, देखो ना ए की तरफ से दरवाजा ओपन है, ए को जाना है डी के घर और पैर कैसे है मेरे भाई? गंदे हैं। तो देखो ए गया बी के घर, बी से सी के घर, सी से डी के घर पहुंच भी गया और पैर गंदे भी कर लिए यहां पर, एकदम सही है। अच्छा इसमें एफ को जाना है सी के घर और पैर गंदे हैं। एफ कहां है सर? एफ ये रहा और सी ये रहा। देखो एफ गया ई के घर, ई से डी के घर, डी से सी के घर पहुंच भी गया और यहां पैर गंदे भी कर लिए, ये भी सही है सर। अच्छा इसमें ई जा रहा है सर एच के घर और पैर साफ हैं। देखते हैं भाई, ई को एच के घर भेजने की कोशिश करो, ई गया एफ के घर, एफ से गया जी के घर, लेकिन यहां तो पैर गंदे कर लिए इसने और ये बता रहा था पैर साफ हैं, तो ये गलत बता रहा है सर। सर आप प्रीवियस ईयर देखिए पहले, ये सब नहीं पूछता। ओ माय गॉड राहुल, धन्यवाद मेरे भाई, तूने बता दिया, मेरी आंखें खुल गई भाई। नहीं तो मैं तो बताओ बेकार टीचर था यार, मैं प्रीवियस ईयर देखता ही नहीं, है ना? और तू 35 मिनट बाद क्लास में आके जुड़ रहा है। अबे मूर्ख अज्ञानी बच्चे, क्लास के स्टार्टिंग में ही लेके आया था मैं प्रीवियस ईयर, ये रहा, तू देख जरा, ये देख, ये देख, ये देख, 2023 के ही क्वेश्चन है ये देख, तू देख। बच्चा पता नहीं यार कहां से लाते हो कॉन्फिडेंस कि सीधे टीचर से आके बोल दोगे तुम कि सर चेक तो करो, ये आता ही नहीं है। बेटा थोड़ा सा ना लैंग्वेज और जो पढ़ा रहा है उस पर भरोसा, दोनों चीजें होनी चाहिए। इसीलिए मुझे पता था ये क्वेश्चन जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं ना, मैक्सिमम बच्चा, क्योंकि मैक्सिमम टीचरों ने ये बना रखा है कि ये बैंक का है, भाई ये बैंक का था चैप्टर, लेकिन अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है हर एग्जाम में 2021, 22 और 23 से। 21, 22, 23 का कोई भी एग्जाम उठा लो आप, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, रेलवे, कोई भी उठा लो, 2021, 22, 23, अगर यहां से क्वेश्चन ना आता हो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं लेके आया था इस वजह से, क्योंकि जब मैं पढ़ाने बैठता हूं ना इस चैप्टर को, बच्चे मैक्सिमम यही करने रहते हैं, अरे सर ये आता ही नहीं, अरे अबे भाई जाके प्रीवियस ईयर देखना, एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं बचेगी जिसमें यहां से क्वेश्चन ना दिखे तुमको, एक भी शिफ्ट। मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं शिफ्ट तक की बात कर रहा हूं। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीजों से ऊपर हटो। जब मैं आपके बैच में पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा काम है कि जो आपके एग्जाम में आता है वो मैं पढ़ाऊंगा। आइए इधर, ए को जाना है एफ के घर, पैर गंदे हैं भाई, ए को जाना है एफ के घर, पैर गंदे हैं, तो ए कहां है? ये रहा, और एफ कहां है? ये रहा, जरा देखो। चलो घर से निकलते ही पैर तो गंदे कर लिए, क्या एफ के घर पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दरवाजे बंद हो गए, नहीं पहुंच पाया भाई, हो गया जी गलत।
क्या कहानी समझ में आई आप लोगों के? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? क्या करना है आपको? बस घर पहुंचा या नहीं पहुंचा, पहुंचा तो पैर गंदे थे या साफ थे, ये दो बातें याद रखो, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई। चलिए जल्दी से करिए इसको। करिए करिए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए मुझे एक बार। आपके कमेंट हैंग हो रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। चलिए मेरे भाई जल्दी से करिए। करिए 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 करिए। आइए देखो, ए को जाना है एफ के घर और पैर कैसे हैं? गंदे हैं। तो ए को एफ के घर भेजने की कोशिश करो। ए गया बी के घर, बी से सी के घर, सी से डी, डी से ई, ई से एफ के घर पहुंच गया। बिल्कुल सर। और पैर गंदे भी कर लिए, एकदम सही है। अच्छा ये बोल रहा है सर आई जा रहा है एफ के घर, आई जा रहा है एफ के घर, पैर गंदे हैं। आई कहां है जी? आई ये रहा सर, एफ ये रहा। तो आई से एच के घर गया, एच से जी के घर, जी से एफ के घर, और पैर गंदे हो गए। बिल्कुल सर ये भी सही है। अच्छा इसमें बी जा रहा है एच के घर, पैर साफ हैं। बी जा रहा है एच के घर, बी ये रहा, एच ये रहा। बी को एच के घर जाना है, लेकिन घर से निकलते ही पैर क्या कर लिए? गंदे। और ये बता रहा है पैर साफ है, एकदम गलत हो गया। सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सही है सर। ठीक है भाई, फर्स्ट और सेकंड सही है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करिए जल्दी से, स्पीड से, स्पीड से ये वाला क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। करिए करिए करिए। सर गजब सिखाया आपने, जल्दी से करिए मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल रोहन यही आएगा भाई। करिए जल्दी से। देखो भाई इसमें सी को जाना है जे के घर और पैर गंदे हैं। सी को जे के घर भेजने की कोशिश करिए। सी गया डी के घर, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे चला गया, और पैर गंदे भी हो गए थे रास्ते में। एकदम सही हो गया सर। अच्छा के को जाना है भाई जी के घर, इस बार के को जी के घर जाना है, और पैर कैसे हैं? गंदे। के को जाना है जी के घर और पैर गंदे हैं। तो के तो अपने ही घर से नहीं निकल पा रहा, देखो दरवाजा बंद है, के तो कहीं नहीं जा पाएगा। ये तो गलत हो गया सर। अच्छा इसमें ए को जाना है जे के घर, पैर गंदे हैं। तो ए ने घर से ही निकलते ही पैर तो गंदे कर लिए। अब कहानी ये है, क्या ए जे के घर पहुंच पाएगा? गंदे तो हो गए भाई, अब बस जे के घर तक लेके चलो। जे के घर कब पहुंच पाएगा? रास्ते में आने वाले सारे दरवाजे खुले मिल जाएं। बिल्कुल सर, पहुंच गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, और जे के घर भी पहुंच गया। सारे दरवाजे इधर से खुले हुए थे, तो जे के घर पहुंच गया, इसका मतलब है ये भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर राइट। सर बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए भाई, अभी तो चेंज नहीं हो सकता, अब तो नेक्स्ट चैप्टर से हो पाएगा। इस चैप्टर की पीपीटी तो तैयार हो गई ब्लैक में ही। आइए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, और फिर मैं समझ जाऊंगा आप समझ गए। जल्दी से करिए भाई। हाँ जी जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, गंदे पांव मम्मी मारती हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आइए जी जल्दी से, ध्यान से देखो। इसमें जी को जाना है, इसमें किसके घर? ए के घर। जिधर से दरवाजा खुला होता है ना वो जाता है। जैसे यहाँ जी की तरफ से खुला है तो जी जाएगा किसके घर? ए के घर। दरवाजे पर डोरमेट नहीं है तो गंदे पैर होंगे, तो ये बोल रहा है जी ए के घर गंदे पैर लेकर जाएगा। जी ये रहा सर, ए ये रहा। अरे भैया ए ने तो दरवाजा बंद कर रखा है, ए तो ये बोल रहा है कोई आ ही नहीं सकता मेरे घर। चाहे जी यहां से कितनी भी मेहनत करके वहां पहुंच जाए, लेकिन उसके घर नहीं जा पाएगा क्योंकि दरवाजा बंद है। तो फिर ये तो गलत हो गया सर। अच्छा इसमें देखना जरा, इसमें एफ जा रहा है सर आई के घर और पैर साफ हैं।
एफ ये रहा, आई ये रहा, एफ गया जी के घर, जी से एच के घर, जैसे ही गया यहां पैर गंदे हो गए। ये तो पैर साफ बता रहा है। अरे अगर एक बार गंदे हो गए तो साफ हो नहीं सकते, तो फिर ये साफ बता क्यों रहा है? गलत करो इसको। अच्छा, इसमें जी जा रहा है बी के घर और पैर गंदे हैं, जी को बी के घर भेजने की कोशिश करो, तो देखो जी गया एफ के घर, एफ से ई के घर, ई से डी के घर और पैर तो गंदे हो गए, डी से सी के घर, सी से बी के घर। इसका मतलब है जी जो है वो चला गया बी के घर और पैर गंदे भी हो गए। ये बात एकदम सही है, ओनली थर्ड। क्या बात है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन ये और करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो जरा। करिए भाई जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे भाई आपके बैच में, तो इसका मतलब ये है कि मैं उतना तो होमवर्क करके आया हूंगा कि चैप्टर तो वही पढ़ाऊंगा ना जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना? तो आप लोग अपनी छोटी सी नॉलेज के साथ में सीधे सीधे टीचर को मत बोला करो, और कोई भी चैप्टर को लेकर कि सर चैप्टर ही नहीं आता आप पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, किसने बोल दिया चैप्टर नहीं आता? और अगर आप एसएससी का सिलेबस या आप स्टेट लेवल का अपना सिलेबस देखकर बैठेंगे ना, तो सिलेबस से मेरे भाई आधा भी पेपर आप सॉल्व नहीं करके आएंगे। क्योंकि आपका जो बोर्ड होता है ना एग्जाम वाला, वो मेरे भाई सिलेबस को पूरा लिखता ही नहीं है। उसके अलावा हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, और वो पता चलता है क्या क्या पढ़ना है प्रीवियस ईयर देखकर, पिछली सालों को देखकर पता चलता है वो। चलिए जी, देखो देखो, इसमें वन को जाना है सिक्स के घर और पैर साफ हैं, लेकिन वन ने तो घर से निकलते ही पैर गंदे कर लिए, ये साफ बता रहा है, गलत हो गया। टू को जाना है सिक्स के घर, पैर गंदे हैं। यहां पर देखना जरा, टू गया थ्री के घर, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स के घर पहुंच भी गया और पैर गंदे भी कर लिए। ये बात एकदम सही है भाई। आइए इधर, इसमें 11 को जाना है सिक्स के घर और पैर गंदे हैं। 11 को जाना है सिक्स के घर और पैर कैसे हैं मेरे भाई? गंदे हैं। तो जरा देखना, 11 को सिक्स के घर भेजने की कोशिश करते हैं। देखो 11 घर से निकलते ही पैर गंदे तो कर लिए, अब बस सिक्स के घर पहुंच जाए, तो देखो 9 के घर भी गया, 8 के घर, 7 के घर और 6 के घर पहुंच गया। सर ये वाला सही हो गया भाई। इसमें 10 को जाना है 6 के घर और पैर साफ है। 10 को 6 के घर भेजने की कोशिश करो और पैर साफ रखने हैं। 10 गया 9 के घर, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, बिल्कुल पैर साफ रहे और 6 के घर पहुंच गया। एकदम सही है भाई। दूसरा, तीसरा और चौथा एकदम सही हो गया। क्या आप लोग समझ गए भाई? तो फिर जल्दी से ये क्वेश्चन और करो, फटाफट स्पीड से ये क्वेश्चन खत्म कर दो। करिए 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 भाई। करिए भाई, करिए करिए करिए। ऑल रॉन्ग सर, सभी गलत हैं सर, ऑल रॉन्ग सर। ऑल रॉन्ग, सभी गलत, सभी गलत, सभी गलत, नन ऑफ दीज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई जरा ध्यान से देखते हैं। आपको बोला गया है यहां एम को जाना है टी के घर, पैर साफ है। एम ये रहा, टी वो रहा सबसे आखिरी में। सर एम गया एन के घर, एन से ओ के घर, लेकिन आगे दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया, आपको लगा अब जिंदगी खत्म सर, आगे जा ही नहीं सकता टी के घर तक, और आपने बोला ये गलत हो गया। बस आपको ऐसा ही लगता है अपने जीवन में भी, क्या कि जब थोड़ी सी परिस्थितियां खराब होती हैं तुमको लगता है अरे यार रास्ता ही बंद हो गया, जीवन समाप्त। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। मान लिया आपके जीवन में ये रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया आगे जाने का, लेकिन जरा ध्यान से देखो, एम से आप एन के घर पहुंचे और एन से जैसे ही आप ओ के घर पहुंचे, तो जब ओ के घर पहुंच ही गए तो फिर यहां जाना भी क्यों है?
सीधे ओ से ओ के घर आइए ना यहां। फिर भाई बात समझ में आई या नहीं आई? भाई जब आप इस रास्ते से जा ही नहीं पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में ओ है जो शॉर्टकट लेकर आपको सीधे यहां आ जाएगा। भाई जब आप ओ के घर पहुंच गए इसका मतलब है यहां भी तो ओ है, तो आप यहां भी पहुंच गए। हाँ जी सर। अब आप यहां से एस के घर जाइए और एस से टी के घर जाइए, और देखो टी के घर पहुंच गए और पैर साफ भी रहे। ये वाली बात एकदम सही हो गई, ना कि गलत। असली टारगेट था एम का टी के घर पहुंचने का, पैर साफ रखने का। इस रास्ते से नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखो, एम से गए एन के घर, एन से ओ के घर, जब ओ के घर आ ही गए तो फिर यहां जाना क्यों, सीधे ओ के घर से आगे बढ़ो ना। जब यहां ओ है और यहां ओ है तो ओ के घर पहुंचने का मतलब है आप यहां भी पहुंच चुके हो, अब यहां से आगे बढ़ो सीधे सीधे। इंटरेस्टिंग सर, गॉट इट सर, समझ गए सर। अरे सर भारी मिस्टेक हो गया। हाँ भाई चलिए, एन को जाना है पी के घर और पैर गंदे हैं, एन को जाना है पी के घर और पैर गंदे हैं। देखते हैं भाई, एन को पी के घर जाना और पैर गंदे हैं। एन गया ओ के घर लेकिन आगे नहीं जा पाया क्योंकि दरवाजा बंद है, तो इस वाले रास्ते से तो पी के घर नहीं जा पा रहा। कोई बात नहीं सर, एन से ओ के घर आ गए ना, तो ओ से अब यहां आ जाओ, ठीक है, और पीछे वाले रास्ते से पी के घर जाने की कोशिश करो, बिल्कुल इधर से जाने की कोशिश करो। तो देखो यहां से ओ से गए आर के घर, आर से गए क्यू के घर, पैर गंदे भी कर लिए, और क्यू से चले गए पी के घर। क्या आपने देखा, आप ऐसे नहीं आ पाए तो आप कैसे आए, यहां से ओ के घर से इधर आ गए ओ पर, और फिर पीछे वाले रास्ते से आप पी के घर चले गए, पैर गंदे भी कर लिए। ये भी सही है भाई, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट पर। इसमें एम को जाना है क्यू के घर और पैर साफ हैं, तो देखो एम कहां है भाई, ध्यान से देखना, ये रहा और क्यू ये रहा। तो आपको पता है इस रास्ते से तो नहीं जा सकते क्यू के घर क्योंकि दरवाजा बंद है यहां पर। तो फिर क्या करो, एम से एन के घर जाओ, एन से ओ के घर, और ओ से होते हुए यहां आओ, और अब पीछे वाले रास्ते से क्यू के घर जाने की कोशिश करो। तो आर के घर चले गए, और जैसे ही क्यू के घर गए, घर तो पहुंच गए लेकिन पैर गंदे कर लिए। ओहो भाई, ये पैर साफ बता रहा है इसलिए गड़बड़ हो गई, नहीं तो अगर ये पैर गंदे बताता तो ये भी सही था। गजब सर, मजा आ गया सर भारी गलती हो गई सर। जूम कर सकते हैं? अब इससे ज्यादा जूम क्या करूं भाई, सब कुछ तो क्लियर दिख रहा है यार, कीपैड वाले फोन में भी दिख रहा है। ये क्या मजाक हो रहा है सर? हाँ जी, ऐसा ही मजाक हो जाता है कभी कभी, जब एक स्टेटमेंट में एक ही एलिमेंट आपको दो बार दिख जाए तो फिर इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए हमसे। भाई ये ओ यहां भी था और ओ यहां भी था, इसका मतलब है अगर आप ओ तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है आप यहां भी पहुंच रहे हैं। एक एलिमेंट दो जगह दिखने का मतलब है कि आपकी रीच दोनों जगह तक है, यहां तक भी है और वहां तक भी है आपकी पहुंच, ठीक है भाई। एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां भी ध्यान से देखो, यहां आपको दो ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जो दो जगह है, यहां भी है और यहां भी है, तो सेम बात का ध्यान रखना है आपको जो हमने पीछे याद रखा है। अब करो इसको। लव यू सर, लव यू मेरे भाई मैंने नहीं घुमाया भाई, ये क्वेश्चन मेरे नहीं होते, सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, बस मैं कलेक्ट करके लाता हूं उनको, एक क्रम में लगाता हूं क्लास को सुंदर बनाने के लिए, उनको बस अरेंज करता हूं कहां कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होते हैं हाँ, सारे मीम्स यही बोल दो आज तुम कमेंट बॉक्स में, ये हमको क्या देखना पड़ रहा है, ये कौन है, हे हरि राम प्रभु है ये भी हो। चलो, तुम रील्स देख देख के बिगड़ रहे हो भाई आपने बताया नहीं सर पहले, गलती करके सीखना है ना भाई, पहले बता देता तो ये मजा थोड़ा ना आता क्वेश्चन को करने में। जिंदगी में आप गलती करके सीखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए पहले आपने गलती की तो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाए फिर। हाँ, ई के दो घर नहीं है, ई के घर के दो गेट हैं, एक गेट यहां खुलता था, एक गेट वहां खुलता था। चलिए भाई, करिए 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 जल्दी से। यस सर। चलिए भैया, हुआ क्या, किया क्या,
2 और 3 सही है सर। सर इंस्टा नहीं चलाते हैं, फिर क्या करें मेरे भाई? एक ग्रुप बनवाता हूं, चलो मैं बात करता हूं टेक्निकल टीम से, कोई ग्रुप बन सकता है आपका तो। आइए जी इधर देखो, इसमें एक को जाना है 4 के घर और पैर साफ बताए जा रहे हैं। तो एक गया 2 के घर, 2 से 3 के घर, लेकिन 4 के घर नहीं जा पा रहा क्योंकि सर यहां से तो रास्ता बंद है। ठीक है, तो फिर दूसरे रास्ते से देख लो फिर भाई। इस रास्ते से नहीं जा पा रहे तो दूसरे रास्ते से देख लो। क्या पहले एक को लेके जाओ 2 के घर, 2 से यहां लेके आओ, यहां से फिर पीछे वाले रास्ते से 4 के घर पहुंच तो गए सर, लेकिन पैर गंदे हो गए। आगे वाले रास्ते से तो 4 के घर जा ही नहीं पा रहे थे, और पीछे वाले रास्ते से 4 के घर पहुंच तो गए लेकिन पैर गंदे हो गए, और ये बता रहा है पैर साफ है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, इसमें बता रहा है एक 4 के घर जा रहा है सर, पैर गंदे हैं। ये तो मैंने अभी देखा था कि पहले एक गया 2 के घर, 2 से यहां आ गया, और यहां से फिर पीछे से 4 के घर आ भी गया और पैर गंदे कर लिए। ये बात एकदम सही है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? 6 जा रहा है सर, 3 के घर और पैर कैसे हैं? पैर गंदे बताए हैं। तो 6 को 3 के घर लेके चलो भाई, पैर गंदे दिखाओ। तो 6 गया 2 के घर, गंदे तो पैर यहीं पर हो गए। 2 से 5 के घर, 5 से 4 के घर, 4 से 3 के घर, ये तो सीधा सीधा पहुंच गया 3 के घर और पैर गंदे भी कर लिए। एकदम सही है भाई। अच्छा, इसमें एक जा रहा है 5 के घर, पैर गंदे हैं। तो जरा ध्यान से देखो, एक ये रहा, 5 ये रहा, तो यहां से इस वाले रास्ते से तो 5 के घर नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर दरवाजा बंद है। तो फिर देखो, एक गया 2 के घर, 2 से लाओ यहां पर, और यहां से पीछे वाले रास्ते से 5 के घर ले आओ और पैर गंदे भी कर लिए आपने। तो भाई ये एकदम क्या हो गया? एकदम सही हो गया जी ये तो। हाँ या ना? ठीक है। अब यहां देखो, यहां 5 को जाना है 1 के घर और पैर साफ है, यहां 5 को जाना है 1 के घर और पैर साफ है भाई। तो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, 5 को जाना है 1 के घर और पैर साफ है, तो 5 जरा देखो भाई, इस वाले रास्ते से तो नहीं जा सकता पीछे वाले से, क्योंकि पीछे का तो दरवाजा बंद है। अब 2 के घर आ ही नहीं सकता पीछे से, तो आगे से 1 के घर भेजने की कोशिश करो। तो आगे से भी 1 के घर नहीं जा पा रहा क्योंकि दरवाजा बंद है, आगे से भी नहीं जा पा रहा भाई, पीछे से भी नहीं जा पा रहा, आगे से भी नहीं जा पा रहा, तो ये तो पहुंचेगा ही नहीं, फिर ये गलत हो गया। सिर्फ दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। क्या आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया? तो अभी फिर मैं आपको ना सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपके एग्जाम के भी कराएंगे। अभी देखो सीजीएल लेटेस्ट मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आपसे, और आज की क्लास से ही हम मेंस को डील कर रहे हैं सीधे। ध्यान से देखना भाई, आपकी चीटिंग से बचने के लिए हम थोड़ा सा कुछ करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन को मिटाएंगे, नहीं तो आप यहीं से देख के आंसर बताते हो। वैसे आपको दिख गया होगा इतने में भी। जरा देखो, स्टेटमेंट आपके सामने भाई ये रहा, स्टेटमेंट आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखो, ये आपके सामने स्टेटमेंट है। हाँ जी सर, और 2 कंक्लूजन है। जब भी आप इज इक्वल टू देखो, क्या देखो भाई, इज इक्वल टू जब भी आपको दिखाई दे, ये और बता दे रहा हूं मैं, कंक्लूजन में जब भी आपको इज इक्वल टू दिखाई दे, आप देखते ही क्या कर देंगे? गलत। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? जे को जाना है जी के घर और पैर कैसे हैं? गंदे। तो जे को जी के घर भेजने की कोशिश करो। तो देखो, जे गया एच के घर, एच से गया जी के घर और पैर गंदे भी कर लिए, तो जे जी के घर चला गया, पैर गंदे हैं, ये बात एकदम सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, सिर्फ दूसरा सही होना चाहिए। लीजिए भाई, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। ये लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुआ है मेंस का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपकी चीटिंग से बचने के लिए मैं यहां से आंसर हटा रहा हूं, आप सॉल्व करें फिर आंसर बताएं भाई। जल्दी से, पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर बताएंगे। करिए सॉल्व मेरे भाई। ये आपका स्टेटमेंट है, ये 2 कंक्लूजन है। सर टॉप मेथड है, वेरी डेंजर मेथड सर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब मिलेंगे सर? देखो रोबिन क्या है ना, कि सीट पर काम चल रहा है मेरे भाई, ट्रांसलेट हो रही है वो इंग्लिश में सीट, हिंदी वाली सीटें तो हैं लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही हैं वो। तो मुझे 2-4 दिन का टाइम दे दो, जब तक आप जो मैंने क्वेश्चन करा दिए ना उनका रिवीजन कर लो यार। मैंने क्लास में 150 से ऊपर क्वेश्चन कराए, उनसे बाहर कुछ बचता ही नहीं है भाई। 150 से ऊपर क्वेश्चन कराए, एक बार आप उन्हीं क्वेश्चंस को लगा लो। को जाना है एफ के घर और पैर गंदे हैं, बी को तो लगा देना। सीट पर काम चल रहा है, मिलेगी सीट, टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी। चलिए यहां देखिए जल्दी से ध्यान से, इसमें क्या बोला है भाई? बी को जाना है एफ के घर और पैर गंदे हैं, बी को जाना है एफ के घर, पैर गंदे हैं। बी गया सी के घर, सी से डी के घर जा ही नहीं पा रहा, एफ के घर क्या जाएगा? दरवाजा बंद हो गया। यहां देखो, ए को जाना है सी के घर, पैर गंदे हैं।
भाई ए को सी के घर जाना है, पैर गंदे हैं, ए गया बी के घर, बी से सी के घर चला तो गया लेकिन पैर तो कहीं गंदे नहीं हुए, ये गंदे बता रहा है। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं। देखें क्या पर्दा हटा के, हाँ जी सर, ना तो एक और ना दो, दोनों ही गलत हो गए। ये आप मेंस के क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं मेरे भाई पहली क्लास से ही, देख रहे हो आप कितने प्रो प्लेयर बन गए एक ही क्लास में। आइए जी इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से मेरे भाई। मेरा कमेंट एक बार भी नहीं पढ़ा सर, अब पढ़ लिया राजा मेरे भाई। कमेंट बहुत स्पीड से निकल जाते हैं, पढ़ने में नहीं आ पाते यार, मेन चीज ये है। दूसरा सही नहीं था भाई, इसका बताइए। हाँ जी बताइए जल्दी से, सभी गलत, बहुत रंग सर। अच्छा इसमें ए को जाना है जेड के घर, ए को जाना है किसके घर मेरे भाई, जेड के घर, और पैर कैसे हैं, गंदे। तो जरा देखना ए क्या जेड के घर जा पाएगा, नहीं, दरवाजा बंद है, गलत हो गया। इसमें जी को जाना है, एफ को जाना है जी के घर और पैर गंदे हैं। एफ को जाना है जी के घर, एफ गया ए के घर, ए से बी के घर, बी से जी के घर चला तो गया लेकिन पैर तो कहीं गंदे नहीं हुए, ये तो गंदे बता रहा है, गलत। बोथ आर रॉन्ग, पर्दा हटाकर जरा देखो भाई, क्या यही बोल रहा है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो, दोनों ही गलत हैं। क्या आवाज समझ में आई है, दोनों गलत हैं सर, बहुत बढ़िया मेरे भाई। एक और क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन और है, लो ये क्वेश्चन और कर लो। चलिए बताइए जल्दी से भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका। ऐसे आप चीटर हो, आप देख लेते हो, मैं जब तक इसको मिटाता हूं ना तब तक आप देख लेते हो भाई, तुमको पता चल जाता है आंसर क्या है। लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से करें एक बार और फिर बताएं क्या आ रहा है। सर बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग सर। देखते हैं भाई। अच्छा इसमें एफ को जाना है, आर के घर पैर गंदे हैं, एफ ये रहा, आर कहां है, आर कहां है भाई, आर कहां है, आर ये रहा। एफ कहां है भाई, एफ ये रहा, आर ये रहा। एफ को जाना है आर के घर, क्या जा पाएगा, नहीं सर दरवाजा बंद है, नहीं जा पाएगा, गलत हो गया। आर को जाना है जेड के घर, पैर साफ है, क्या आर जेड के घर जा पाएगा, नहीं सर दरवाजा बंद है, ये भी गलत, दोनों गलत, बोथ आर रॉन्ग। ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष दो, दोनों गलत हो गए, बोथ आर रॉन्ग। क्या आपने मेंस के क्वेश्चन देखे भाई, कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिए, यस और नो। आज की क्लास इतना ही रखें, जल्दी से बताइए मेरे भाई। हाँ जी फटाफट से स्पीड से सब लोग बताएंगे, क्या समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर, मैं आज से लाइव क्लास ज्वाइन किया सर, आपका स्वागत है। चलिए जी मेरे भाई, क्या आपके समझ में आया, जल्दी से बताइए भाई, कमेंट आना बंद अब, ठीक है, ठीक 6 बज गए, अब कमेंट आना हो गए होंगे बंद, ठीक है। चलिए एक दो बच्चे बुक के बारे में पूछ रहे थे ना, तो भाई बुक का ये सीन है, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे को, और अगर आपको यहां नहीं 204, ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते